उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने सीसीएनए सर्टिफिकेशन का दूसरा लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क के हवाले से डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन दूंगा। कंप्यूटर डिवाइस क्या होते हैं और उनका काम क्या है और उनकी कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिस्को ने एक अपना सॉफ्टवेयर मुतारिफ़ करवाया जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर में हम इन सारे डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करेंगे और एक छोटा सा नेटवर्क्स बनाएंगे जो हूबहू हमारे रियल एनवायरनमेंट की तरह होता है। तो हम आगे चलते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो डिवाइसेस हैं उनमें कौन कौन से डिवाइसेस शामिल हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ये कोर्स जो था हमारा सीसीएनए, ये कौन पढ़ सकते हैं। कोई भी इस कोर्स को कर सकता है जो कंप्यूटर नेटवर्क के हवाले से अपना कैरियर बनाना चाहता है। और ये पर्टिकुलर कोर्स जो है आपका उन लोगों के लिए भी है जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये कोर्सेस है। और इस कोर्स की जो सीरीज़ है और इस कोर्स का सीसीएनए का जो कोर्स का सीरीज़ जो चल रहा है 2023 के हवाले से, वो है 301 एग्ज़ाम। इस कोर्स में सिर्फ आपको नॉलेज होने चाहिए कंप्यूटर के हवाले से, कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर में काम होता कैसे है। तो बाकी हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बिल्ट होता है और इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपके काम की, आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो डिवाइसेस का सिनेरियो, ये छोटा सा एक लेआउट है जिसमें आप मुख्तलिफ डिवाइसेस देख रहे हैं। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम कहते हैं इंटरनेट, क्लाउड। उसके बाद इसको हम कहते हैं राउटर। देन दिस इज़ दी स्विच एंड दीज आर क्लाइंट। ये क्लाइंट जो है हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, जिसमें आपका लैपटॉप भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है और मोबाइल भी हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स की डेफिनेशंस के हवाले से हम बात करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स होता क्या है और इसमें किन कंप्यूटर नेटवर्क्स बनता कैसे है। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है विकिपीडिया के हवाले से ये बताता है कि ये रिसोर्स शेयरिंग है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? रिसोर्स शेयरिंग है। रिसोर्स शेयरिंग किसको कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी कंपनी है जिसमें आप कॉस्टेबल अफोर्ड नहीं कर सकते डिफरेंट इक्विपमेंट जस्ट लाइक अ प्रिंटर। तो उसमें हम क्या करते हैं कि नेटवर्क्स एक बना देते हैं और वो जो प्रिंटर है हम स्विच के साथ कनेक्ट करके और इसको रिसोर्स कर देते हैं। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हर कंप्यूटर के साथ हमें प्रिंटर नहीं लगाना पड़ा। तो एक ही कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर A, B, C, कोई भी कंप्यूटर इस प्रिंटर को यूज़ करना चाहता है इस नेटवर्क में, तो उस प्रिंटर को हम नेटवर्क्स में यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेशन के हवाले से कंप्यूटर नेटवर्क इज़ द सेट ऑफ कंप्यूटर शेयरिंग रिसोर्स। तो आगे चलेंगे हम। सबसे पहला जो डिवाइस है जिसको हम कहते हैं राउटर, इस राउटर के हवाले से डिटेल नॉलेज मिलेगी। जस्ट लाइक राउटर होता क्या है, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं और राउटर काम कैसे करता है, इसको हम फर्दर आज पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड हमारा जो डिवाइस है इसको कहते हैं हब। दूसरा डिवाइस है हमारे पास स्विच। देन फायरवॉल्स क्या होते हैं, देन सर्वर्स क्या होते हैं, देन क्लाइंट क्या होते हैं। और सर्वर्स और क्लाइंट के आपस में कम्युनिकेशंस होती है, उसको हम एंड पॉइंट्स भी कहते हैं, एंड होस्ट भी कह सकते हैं। तो कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क्स बिल्ड करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस का लाजमी होना ज़रूरी है। तो इसमें हमारे पास एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, इस दोनों के अंदर हमने कम्युनिकेशन करानी है। तो कोई एक ऐसा रिसोर्स होगा जिससे इस दोनों की हम आपस में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। तो वो रिसोर्स क्या है? वो रिसोर्स है हमारी केबल। तो डिफरेंट केबल्स होती हैं हमारे मार्केट में, जिसमें Cat 5 है, Cat 6 है, ट्विस्टेड पेयर है, अनट्विस्टेड पेयर है। ये सारी इनकी डिटेल हम
आने वाली वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। फिलहाल आप इधर समझने के लिए आप ये समझे कि ये दो कंप्यूटर्स हैं, इस वायर के साथ कनेक्टेड हैं, और हम क्या करेंगे, इन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं, अपनी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये दोनों कोई भी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर सकते हैं। वही बात जो मैंने आपको पहले शुरू में बताई, जो विकिपीडिया की जो डेफिनेशंस थी, जिसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन, जो नेटवर्क की डेफिनेशन है, वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर शेयरिंग रिसोर्स विद इन दैट नेटवर्क्स। तो इन सिस्टम्स को हम नोड भी कह सकते हैं, नोड डिवाइस को कहते हैं, सिस्टम डिवाइस को कहते हैं। ये सारे के सारे हमारे जो है ना टर्म्स जो यूज़ होती है कंप्यूटर CCNA के हवाले से, वो यूज़ होती है कि भाई ये जो हमारा है ये दो नोड्स हैं, और जब एक कंप्यूटर कहेगा कि भाई ये कंप्यूटर जो है ना कंप्यूटर B से कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो सिंपली हम पैकेट सेंड करते हैं वन कंप्यूटर। ये आगे चल के आपको इनकी डिटेल इंशाल्लाह मालूम हो जाएगी। तो क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट हमारा कंप्यूटर्स है। क्लाइंट लैपटॉप भी हो सकता है, क्लाइंट डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी हो सकता है, ये सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर है। अब ये जो कंप्यूटर है इसको हम कहते हैं मैकिन्टोश, इसमें एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ये कंप्यूटर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा मोबाइल भी एक डिवाइस है, हमारा मोबाइल भी क्लाइंट है। तो क्लाइंट इज अ डिवाइस दैट एक्सेस अ सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय सर्वर। सर्वर क्या होता है, आगे चल के हम पढ़ते हैं कि सर्वर होता क्या है। ये सिंबल है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि एक पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, डिफरेंट नेटवर्क्स की टोपोलॉजीज बनाएंगे। तो उसमें ये सिंबल आपको याद रखना चाहिए कि ये सिंबल जो है सर्वर्स का सिंबल है। रियल लाइफ में ऐसे सर्वर्स नहीं होते। रियल लाइफ में आपको, जैसे ये एक सर्वर है, ये डेल का सर्वर है, ये एक थिंकपैड IBM का सर्वर है। तो सर्वर होता क्या है आगे चलते पढ़ेंगे। पहले हम क्लाइंट की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे कि क्लाइंट इज अ डिवाइस दैट एक्सेस द सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय द सर्वर। सर्वर की जो सर्वर में जो सर्विसेज मौजूद होती है, उन सर्विसेज को यूज़ करने की कौन करता है? वो क्लाइंट सर्विसेज यूज़ करता है। वो प्रोवाइड कौन करता है? सर्वर्स हमारा जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डिफरेंट सर्विसेज हो सकती हैं जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट जो है सर्वर से ले सकता है। आगे चल के मैं आपको डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो फिलहाल हम इधर पढ़ते हैं कि सर्वर की डेफिनेशन है क्या। सर्वर इज़ अ डिवाइस दैट प्रोवाइड फंक्शंस और सर्विसेज फॉर द क्लाइंट, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक ये सिनेरियो, जैसे मैंने पहले स्लाइड में पढ़ा कि ये दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। अब कंप्यूटर 1 जो है, PC 1 जो है, रिक्वेस्ट करेगा कंप्यूटर 2 को, गिव मी ए इमेज। कोई भी चीज़ हो सकती है, ये तो फिलहाल एक एग्जाम्पल है, गिव मी ए इमेज प्लीज़। तो कंप्यूटर 2 जो है, PC 2 हमारा जो है, उस रिक्वेस्ट को जो है ना फुलफिल करेगा, हेयर यू आर। तो वो जो है ना उसको सेंड कर देगा। ऐसे ही दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं कि ये एक कंप्यूटर है और ये एक सर्वर है। ये सर्वर यूट्यूब का सर्वर है। ये कंप्यूटर क्या करेगा कि ओवर द इंटरनेट रिक्वेस्ट भेजेगा यूट्यूब सर्वर को कि भाई मुझे जो है ना एक इमेज चाहिए या कोई वीडियो मैंने देखनी है। तो इधर से वो रिक्वेस्ट इधर भेजेगा टू द सर्वर। सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को जो है ना फुलफिल करेगा। तो ये उसकी रिक्वेस्ट उसने कंप्यूटर ने भेजी और सर्वर ने वो जो है ना रिक्वेस्ट जो है ना उसको कंप्यूटर को हमारे को प्रोवाइड कर दी। दूसरा सिनेरियो भी है हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं आपस में कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं इन दो क्लाइंट का, तो ये कनेक्टेड है थ्रू द वाईफाई। अगर कंप्यूटर ये मोबाइल जो है इससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे एक इमेज चाहिए या वीडियो चाहिए थ्रू द वाईफाई, थ्रू द ब्लूटूथ। तो अब इस सिनेरियो में क्लाइंट कौन होगा, सर्वर कौन होगा? इस सिनेरियो में हमने तो सिंपली इजीली पता चल जाता है कि ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है। तो इस सिनेरियो में एक
जो कंप्यूटर जो मोबाइल दूसरे मोबाइल को कहेगा भाई रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे कोई इमेज दो, कोई वीडियो दो, कोई ऐसी फाइल दो, तो इस सिनेरियो में ये सर्वर हो जाएगा, ये क्लाइंट हो जाएगा। तो डेफिनेशंस को हम पढ़ते हैं कि क्लाइंट इज अ डिवाइस एक्सेस सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय द सर्वर। सर्वर क्या है? सर्वर इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड फंक्शन और सर्विसेज फॉर द क्लाइंट। तो जो हमने सिनेरियो में पढ़ा, तो समटाइम क्या होता है कि जो है क्लाइंट भी सर्वर बन जाता है और सर्वर भी क्लाइंट बन जाता है। ये सम सिचुएशंस में आगे चल के हम इसको फर्दर पढ़ेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। तो हमारा दूसरा जो डिवाइस है जिसको हम कहते हैं स्विचेस, ये एक सिनेरियो है। सिनेरियो मीन्स के ये दो कंप्यूटर्स हैं, ये पाकिस्तान है, ये एक सिनेरियो है, ये दो कंप्यूटर्स हैं, ये इनको हम कहते हैं कि चाइना है, ये फॉर एग्जाम्पल। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। किस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं? ये कनेक्टेड होते हैं आपस में स्विच के साथ। स्विच क्या करता है? इन कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए मदद देता है। फॉर एग्जाम्पल इधर अगर हम दूसरे और कंप्यूटर्स भी आपस में कनेक्टेड कर सकते हैं। ये कैटलिस्ट है 2900 सिस्को का स्विच। इसके अंदर 24 पोर्ट्स होती हैं। अगर इस स्विच के साथ मैं एक और डिवाइस कनेक्ट कर दूं जिसको हम कहते हैं प्रिंटर, तो ये आप देखेंगे कि ये इस सिनेरियो को हम टोपोलॉजी कहते हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्क्स है। तो मैं पाकिस्तान से चाइना कम्युनिकेशन नहीं कर सकता क्योंकि इस स्विच में इतनी कैपेसिटी नहीं है जो ओवर द इंटरनेट इसको मैं जो है कनेक्ट करा सकूं और अपने इस नेटवर्क को इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करा सकूं। फॉर एग्जाम्पल ये विद इन द नेटवर्क्स इस सिनेरियो के अंदर तो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर इंटरनेट में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास स्विच में इतनी कैपेसिटी नहीं है जो इंटरनेट से हमारे जो पैकेट हैं इस नेटवर्क्स को ये पैकेट ट्रांसफ़र कर सके। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा? इस सिचुएशन में हमारे पास दूसरे डिवाइसेस होते हैं जिसको कहते हैं हम राउटर्स। पहले हम स्विचेस के डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ें, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि राउटर्स होते क्या हैं। ये दो स्विचेस हैं। स्विच होते हैं क्या है? स्विच जो है डिवाइस है जो आपस में जो है ना लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाता है। ये जो स्विच आप देख रहे हैं, दीज आर द इंटेलिजेंट डिवाइसेस। और इन स्विचेस में डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं। इस स्विच में 24 हैं, इसमें 24 हैं। कोई ऐसे स्विचेस भी होती हैं जिसमें कम पोर्ट्स भी होती हैं। और ये इंटेलिजेंट डिवाइसेस है। आगे चल के मैं आपको और फर्दर इंफॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल इधर ये है कि ये होस्ट है, द प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू होस्ट विद इन द सेम नेटवर्क्स। ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं विद इन द सेम नेटवर्क्स। तो राउटर्स क्या होते हैं? सेम सिनेरियो। ये लोकल एरिया नेटवर्क से पाकिस्तान का किसी एक कंपनी है। अब इसकी ये डिफरेंट कंपनीज हैं। एक कंपनी है पाकिस्तान में लोकेटेड है, दूसरी कंपनी है चाइना में लोकेटेड है। ये आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। इनके कैसे हो सकते हैं? इसको कम्युनिकेशन कराने के लिए हमारे पास डिवाइसेस चाहिए, वो हैं राउटर्स। दिस इज़ द राउटर। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि राउटर की एक तस्वीर है, आइकन है, और ये आपस में ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को मैसेज भेजेगा तो पहले डायरेक्ट मैसेज नहीं आएगा। पहले ये मैसेज स्विच को जाएगा। स्विच देखेगा कि ये मैसेज जो है विद इन माई नेटवर्क्स है कि नहीं, तो ये ब्रॉडकास्ट कर देगा आपकी एड्रेसेस। तो इसमें अगर देखेगा ये स्विच कि भाई ये इस नेटवर्क्स में नहीं है, तो इसको फिर ये वाला पैकेट जो है ना फॉरवर्ड कर देगा राउटर को। राउटर देखेगा कि ये पैकेट जो है कहाँ का है, कहाँ जाएगा, क्योंकि इस पैकेट के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं। एक तो सोर्स एड्रेस होती है, उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस होती है। तो आपने देखा कि ये इस नेटवर्क के क्लाउड में जाएगा। क्लाउड में क्या होता है, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें रिप होता है, BGP होता है प्रोटोकॉल, OSF
प्रोटोकॉल्स होता है, ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो ओवर द इंटरनेट हमारे राउटर के अंदर काम करते हैं। और जब अब इधर क्या होगा, ये बेस्ट पाथ देखेगा कि नियरेस्ट पाथ कौन सा है, तो उस पाथ को सिलेक्ट करके हमारी कम्युनिकेशंस हो जाएगी। जब पैकेट इस कंप्यूटर के पास आ जाएगा तो ये क्या करेगा, उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, वो पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा और कम्युनिकेशन पूरी हो जाएगी। दीज आर राउटर्स। आगे चलते हैं। ये राउटर्स जो हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटर्स हैं। ISR 1000 सीरीज है, ISR 900 सीरीज है, ISR 400 सीरीज है। दिस इज द रियल राउटर्स। और राउटर है करता क्या है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है स्विच और ओवर द इंटरनेट। ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है विद इन डिफरेंट लैन। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इनकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसे कर सकते हैं हम, तो लोकल एरिया नेटवर्क्स आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू द पैकेट ट्रेसर। तो एक सिनेरियो ये है कि अब ये आपस में कम्युनिकेशन तो कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बीच में आके इस नेटवर्क की सिक्योरिटी को ब्रीच करेगा, तो इस नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस मौजूद है जिसको कहते हैं हम फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या करती है, फायरवॉल बेसिकली दो किस्म की होती हैं। एक फायरवॉल हमारे पास हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल्स होती हैं, दूसरी फायरवॉल्स हमारे पास होती हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड। फायरवॉल क्या करती है कि ये जो हमारा नेटवर्क है, इस नेटवर्क को प्रोटेक्ट करती है थ्रू द हैकर्स। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि फायरवॉल के अंदर जो है हम कैसे रूल्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। और तो मैंने जैसे आपको बताया कि दो किस्म की फायरवॉल्स होती हैं। तो हमारे कंप्यूटर्स में जो फायरवॉल होती है उसको कहते हैं हम सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। दूसरी फायरवॉल हमारे पास मौजूद है जिसको कहते हैं हम हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। इंशाल्लाह आगे चल के हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से बात करेंगे और प्रैक्टिकल आपको जो है ना इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके इनको कॉन्फ़िगर करके हम आपको दिखाएंगे। आज के हवाले से इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।